का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दिया है आपका 2/3 का पावर 3 गुना 2.9 का पावर -6 इक्वल्स टू 2/9 का पावर 2x -1। क्या है क्वेश्चन? 2/9 या 2/9 का पावर 3 का पावर -2 फाइंड आउट x का वैल्यू निकालना है ना। ये तो आपका फॉर्मूला सेट है, a का पावर m a का पावर n, ये फॉर्मूला सेट है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका a का पावर m प्लस n। ओके, a आपका कितना है 2/9, m कितना है 3, यहाँ पे प्लस है, प्लस और या माइनस, प्लस माइनस -6 इक्वल्स टू 2/9 का पावर 2x -1। बताइए यहाँ से माइनस करेंगे कितना होगा -3 इक्वल्स टू 2/9 का पावर 2x -1। देखिए दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम है तो क्या होगा, कटेगा। पावर आपका बचा कितना -3, यहाँ पे बचा 2x -1। अब एक तरफ खींचिए x को, इधर खींचेंगे तो -2x और यहाँ पे -1, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3। देखिए 2x के पहले प्लस है, हम इसको इधर लेके आए तो क्या हो गया माइनस, और -3 को हम उधर लेके गए तो क्या होगा प्लस। तो -2x बराबर यहाँ से घटाएंगे तो 2, सो x इक्वल्स टू 2x है, x कितना हो जाएगा 2 बाय ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है कि n का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, n का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या देखिए 2 का पावर n है, मल्टीप्लाई है 2 का पावर 6 बाय 2 का पावर -3 इक्वल्स टू 2 का पावर 18। देखिए बहुत इजी सवाल है, देख के लग रहा बहुत बड़ा है, एक लाइन में हम लोग इसको बनाएंगे। पहले देखिए ये भी बेस 2 है, ये भी बेस 2 है, यहाँ भी देखिए 2 है ना। हम क्यों ना इसको ऊपर लेके जाते हैं, 2 का पावर n 2 का पावर 6, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस जब ऊपर जाता है तो क्या प्लस होता है ना, फॉर्मूला बताया है। बराबर में 2 का पावर 18 हो गया, a का पावर m a का पावर m, सब बेस सेम है। हम क्या करेंगे 2 का पावर n प्लस 6 प्लस 3 दोनों को मैं डायरेक्ट ऐड कर दूंगा, बराबर 2 का पावर 18। बताइए कितना होगा 2 का पावर n 6 और 3 9 बराबर 2 का पावर 18। अब देखिए दोनों का बेस सेम हो गया है, तब दोनों का बेस सेम तो ये कटेगा। बचा आपके पास क्या n प्लस 9 बराबर 18, n बराबर 18, ये +9 उधर जाएगा तो क्या होगा -18 से 9 घटाएंगे तो 9 हो गया आंसर। देखिए कितना छोटा है, बताए थे ना कि बहुत शॉर्ट में बताएंगे। चलो बनाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में 2 क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है, 2 क्वेश्चन दिया है कि एक में दिया है 4/9 ब्रैकेट दिया है x -7 और बराबर में है 2/3 का पावर 2। दूसरे नंबर में दिया है 2 का पावर 2x बराबर 8 का पावर 2x प्लस 1। दोनों का दोनों जो है थोड़ा सा हट के है, फॉर्म में नहीं है। देखिए इसका बेस 2/3 है, इसका बेस देखिए 4/9 है। इसका मतलब कि आपको यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करेंगे कि मेरा बेस सेम आए, आपका बेस जब तक सेम नहीं आएगा तब तक तो कटेगा नहीं ना।
करना क्या होगा, देखिए अगर हम 2 4 को तोड़ और 9 को गुणा कर सकते हैं ना। इसका मतलब थोड़ी देर के लिए हम इस तरह लिख सकते हैं 2 बटा 3 का क्या स्क्वायर है ना। एक बार क्या पड़ेगा 2 का पावर 3 का पावर 2 ये हो तो बोला ना a का पावर m और b का पावर m बराबर a b का पावर m है ना सेट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लोग 4 क्या करेंगे 2 और की जगह 3 क्या लगा देंगे स्क्वायर। फिर जो है आपके पास x माइनस बराबर में है 2 बटा 3 और आपका स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए ये फिर का सेट हो रहा है a का पावर फिर प्लस n का पूरा। तो बोला क्या बनता है a का पावर और n फॉर्मूला बनता है a का पावर m बटा n है ना बनता है। अब आपके पास क्या 2 3 m के m 2 तो 2 एकम 2 2 एकम माइनस माइनस 2 हो गया 2 बटा 3 का और आपका बचा बचा आपके पास 2x माइनस 14 बराबर में 2 माइनस 14 को हम उधर लेके जाएंगे तो मेरा क्या बनेगा प्लस 2x बराबर में तो x इक्वल टू 16 बटा 2 x बराबर आया कितना, x बराबर आपका आ गया 8। सही हो गया समझे। प्लस 1 देखिए गड़बड़ है 8 चारे 8 और यहाँ 2 और आपका कितना प्लस 1। अब देखिए फिर वही फॉर्मूला सेम सेम आया तो लगा देंगे हम सॉरी 2 का पावर 3x बराबर में यहाँ पे 2 3 6 प्लस कम। अब देखिए बचा आपके पास 3x बचा आपके पास x प्लस 3 3x प्लस देखिए ये और ये दो समान पर प्लस को इधर खींचिए तो माइनस 6x बराबर 3 घटाएंगे तो माइनस 3x बराबर में x इक्वल्स टू 3 और ये 3 तो भागा में जाएगा तो 3 कम 3 तो x बराबर -1 ये हो गया आंसर। 8 का आपका 4 क्वेश्चन है 2 शॉर्ट हो गया अब 2 हम लोगों को शॉर्ट करना है। ठीक है क्या है तीसरा नंबर क्वेश्चन 2 का पावर x 2 का पावर x सब में देखिए 2 लगा हुआ और ऊपर में x लगा हुआ फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं एक से देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5x हो गया डायरेक्ट किए। अब 1024 को हम तोड़ेंगे ठीक है गुणनखंड करेंगे तो 2 पंचे 10 1 2 दूना 4 2 दूना 4 2 पंचे 10 2 छके 12 1 कम 2 2 दूना 4 2 अठे 16 2 छके 12 2 चारे 8 2 32 64 2 16 32 2 8 16 2 4 8 और 2 दूना 4 और 2 1 कम 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 2 का पावर 10 आया। देखिए दोनों का बेस सेम है तो ये कटा तो बचा क्या 5x इक्वल्स टू 10 x इक्वल्स टू 10 कितना बाय 5 कितना होगा 2 x बराबर 2 हो गया आंसर। बहुत इजी था। यहां पर भी क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में है 5 का पावर x प्लस 1 गुना में 5 का पावर x माइनस 1 बराबर 3125 है ना। ये तो फॉर्मूला में है लेकिन ये आपका नहीं है, इसको तोड़ना पड़ेगा नहीं गुणनखंड करना पड़ेगा। तो इसको कीजिए 1 का पावर है यानी x प्लस 1 हो गया n क्या है x माइनस 1 हो गया बराबर 3125 को तोड़ेंगे तो कितना होगा 5 छके 30 5 दूना 10 5 पचे 25 5 एकम 5 5 दूना 10 5 पचे 25 5 दूना 10 5 पचे 25 5 पचे 25 और 5 एकम 5 क्या को 5 आया 1 2 3 4 5 यानी 5 का पावर 5 वाह। अब देखिए यहाँ पे -1 यहाँ पे +1 कटेगा वाह। अब आया कितना यहाँ पे x और यहाँ पे x कितना 2x बराबर 5 का पावर 5 हुआ। ये 5 और ये 5 कटा तो बचा क्या 2x बराबर 5 x इक्वल्स टू 5/2 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि यदि ये बराबर -1 और b बराबर 2 है तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है रहेगा ही। आपका जो वर्मा किताब निकलेगा ऑब्जेक्टिव वाला एमसीक्यू वाला इसमें से या तो ये क्वेश्चन आपको डालता है या तो आपको ये डालता है बस समझे देगा ही। आपका सेट 4 को रहता है तो उसमें रहेगा या सेट 1 सेट 2 सेट 3 नहीं रहता। डायरेक्टली अगर 100 क्वेश्चन रहेगा तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन आपका रहेगा ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का क्या है। पहला क्वेश्चन है a का पावर आपका b है और b का पावर आपका a है। ध्यान से देखिएगा आपका मान आपको दे दिया है यही मान तो आपको यहाँ रखना है ठीक है। क्या रखेंगे a कहाँ पे यहाँ पे a है यानी a का जो वैल्यू है वो -1 है हमने -1 रख दिया। a b का मान कितना है 2 है हमने यहाँ पे 2 लगा दिया ओके। प्लस b का मान है आपका 2 तो हमने 2 लगा दिया और a का मान है -1 हमने -1 लगा दिया ठीक। सिर्फ हमने क्या किया सिर्फ ये वैल्यू तो यहाँ पे बैठा दिया कुछ नहीं किया। अब बताइए -1 के माथे में 2 इसका मतलब -1 को हम 2 बार गुना करेंगे स्क्वायर है तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 और माइनस क्या हो जाएगा तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस। अच्छा एक बात बताइए ये a का पावर -m है ना a का पावर -m फॉर्मूला क्या होता है 1/a का पावर है। फॉर्मूला था a का पावर -m क्या लिखते थे हम लोग 1/a का पावर m लिखते थे ना। आप बताइए 1 हो गया। अब बताइए 2 का तो पावर 1 है तो लिखने का जरूरत नहीं है। अब बताइए यहाँ पे कुछ नहीं माने क्या है 1 2 और 1 का लॉस हो 2। अब ये 2 1 का 2 से 2 को भाग देंगे तो 1 और 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 2 और 1 3 यानी 3/2 हो गया आपका आंसर। मोस्ट भी दिया है आता ही है। इसके बाद दूसरा क्या है a का पावर b सेम है कि केवल आपका यहाँ पे क्या है माइनस है ठीक है। तो आपका जरूरत नहीं फिर भी कर देते हैं -1 का स्क्वायर और b का वैल्यू 2 का पावर -1 यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा 1 और यहाँ पे -1/2 यहाँ कुछ नहीं माने 1 2 और 1 का लॉस हो 2 ठीक। अब 2 और यहाँ पे ये 2 1 कम 2 1 और 1 से गुना करेंगे तो 1
2 से 1 घटाएंगे तो कितना, 1/2। इसका आया 3/2, इसका आया 1/2। अब तीसरा नंबर है a का पावर भी वही है सेम, तो -1 का पावर स्क्वायर और 2 का पावर -1। ठीक, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे तो 1 होगा और यहाँ पे कितना होगा, 1/2 होगा। वाह, अब बताइए यहाँ पूछने में क्या है, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 और 2 1 का 2, इसका भी आंसर वही है। चौथा नंबर में है आपका -1 का स्क्वायर, बैठा दिए, जो सेम सारा वही है, सिर्फ माइनस प्लस गुना भाग का ही खेला है। भागा 2 का पावर क्या, -1 हो गया। बताइए इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 और यहाँ पे 1/2। वाह, यहाँ कुछ नहीं, मैंने क्या है 1। अब देखिए दोनों के बीच में क्या है, भागा का संबंध है, तो हम भागा को चेंज करते हैं किसमें, गुना में। तो गुना में जब इसको चेंज किए तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी 2 ऊपर 1 नीचे। यहाँ कुछ नहीं बने 1, तो 2 1 कम 2 और 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 लिखने का जरूरत नहीं होगी। तो एक्सरसाइज 4 है घात तथा घातांक का। तो एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना। मानक का मतलब क्या होता है कि आप उसको छोटा रूप में लिखना, यानी जितना बड़ा क्वेश्चन है आपको सिर्फ इकाई अंक लेना है और बाकी दशमलव कराना है, यानी इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे, छोटा में लिखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है कि 0.0000 1 2 3 4 7 3 5, ठीक है। दशमलव के बाद देखिए तो कैसे है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी आप डायरेक्ट कीजिएगा 10 का पावर, ठीक है। इसको लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, तो डायरेक्ट कर दिया, समझ में। के बाद मेरे पास क्या को डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 10 का पावर 5। अगर मेरे पास 7 नहीं कर सकते हैं, 7 को 0, क्या जरूरत है, हमको छोटा रूप में लाना है। तो इधर वाला 0 का वैल्यू है नहीं होता है, बचा क्या आपके पास 735 बटा, ठीक है, 10 का घात जो हम लिखे हैं, तो हम यहाँ पे 10 का घात 5 और गुना 10 का घात 2 कर सकते हैं। a का पावर m पावर n, m प्लस n, क्योंकि हम क्या बोले कि हमको सिर्फ एक अंक लाना, सिर्फ और उसके बाद तो 735 बटा में 10 का घात 10 का पावर 5, 10 का स्क्वायर मतलब कितना 100, ठीक है। देखिए इस 0 के लिए क्या 1, ठीक है, इस 0 के लिए 103, अब 0 तो क्या है, दशमलव बचा कितना 7 दशमलव बचाया, अंक हम 10 का 5 जो है हम प्लस को ऊपर लेंगे तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा। वेरी गुड, क्या बन जाएगा माइनस। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का 0.35 गुना 10 -1, तो बोलते हैं समझ क्लियर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन है 0 पॉइंट के बाद क्या को डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पॉइंट के बाद 8 है ना, 9 के बाद 10 का पावर कितना लगाएंगे 8 लगाएंगे, हो गया। आप बताइए इधर का वैल्यू तो होता नहीं है, ओनली फॉर कितना आपके पास 15 बटे में 10 का पावर
8 अगर हम इसको लाना है तो हम एक 10 सकते हैं ना, तो ये कैसे लिखेंगे 10 का घात 7 और गुना 10 का पावर क्या एक तो लिखने का जरूरत नहीं है, और एक कितना 7 और एक लिखने की जरूरत है नहीं है। तो 0 के लिए कितना 0, इसका मतलब क्या लगेगा 10 लगेगा ना, कितना देखिए 1 इकाई जब 10 पावर 7 लिखे हैं, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा -7। देखिए आंसर होगा, आंसर चेक कीजिए क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में। अब देखिए आपके पास पॉइंट नहीं है देखिए क्या 25 46 और इधर 5 को 0 लगा, इसको 25 46 और क्या को 0 लिखे 1 2 3 4 5 गुना में 10 पावर। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम इकाई का अंक के लिए हमको क्या लगेगा देखिए अगर 10 हमको कितना 1000 करना है ना, देखिए ना 1 2 3 यहाँ 10 लगाएंगे तो क्या 5 4 6 गुना पावर 5 हो गया, क्या अगर 3 यानी 10 का पावर लगाएंगे लगा। अब क्या करेंगे इन दोनों को आप जानते ही है क्या होता है फॉर्मूला का पावर m प्लस तो डायरेक्ट करेंगे 10 का पावर कितना 8, यही है आंसर। समझ में क्वेश्चन नंबर आपका 4 में भी इसी टाइप का है, देखिए कितना 712 है ना, और क्या का 0 लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 यानी 712 गुना 10 का पावर 7। अब बताइए हमको एक में क्या है संख्या इकाई, तो क्या 1 2 यानी कई बार आए यानी क्या हो जाएगा 10 का पावर 7 गुना में 10 का पावर 2। आंसर कितना हो जाइएगा बताइए, तो आंसर कितना होगा 7.12 10 का पावर 9 हो जाएगा। वेरी गुड, 10 का पावर 9 आंसर चेक कीजिए तो यही होगा।